मैं इस समय खड़ा हूँ बरली में गांधी उद्यान में, जहाँ सुबह सुबह लोग योगा करने, एक्सरसाइज करने और टहलने आते हैं। आज एग्ज़िट पोल के बारे में आपको 1 तारीख को एग्ज़िट पोल आ गया था, शाम 6 बजे एग्ज़िट पोल आ गया था और इस विषय में लोगों की क्या राय है आइए जानते हैं और गांधी उद्यान के अंदर चलते हैं। इस एग्ज़िट पोल के बारे में लोगों की क्या राय है, आइए चलते हैं गांधी उद्यान। और तमाम यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं, क्या बारे में सोचते हैं उनके बारे में। देखिए, अंतिम निर्णय तो जो बॉक्स खुलेंगे जब भी पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। जो एनडीए को दिखा रहे हैं कि 400 पार, कुछ सी वोटर्स हैं, चाणक्य ने तो 400 पार ही कर दिया है एनडीए को, और उसके लगभग 400 से 15 या 20 सीटें कम ही दिखा रहा है जो सभी एग्ज़िट पोल में। इन एग्ज़िट पोल के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या देखिए, ये तो एक नतीजा है, एक अनुमान है, नतीजा नहीं। नतीजा तो कल फाइनल होगा जब भी पता चलेगा क्या है। सही समझते हैं एग्ज़िट पोल को? नहीं, एग्ज़िट पोल तो एक तुक्का है, एक अनुमान है। ये तो गणित लगा हुआ है अपना, उसमें तो भाई जब काउंटिंग हो तो पता चलेगा कि किसकी है किसकी नहीं है सरकार। ये तो दिखा रहे हैं, अब काउंटिंग हो पता चलेगा। कभी साबित हुआ ही नहीं है, सही साबित कभी नहीं हुआ है। हमेशा से ये एग्जिट पोल में दिखाया कुछ है, होता नहीं है। सी वोटर्स के कई एग्ज़िट पोल आते हैं, जैसे 2015 की बात करें जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने वाली थी तो वहाँ पे 28 सीटें दिखाई दी और उसके बाद दोबारा चुनाव हुए तो भी सी वोटर और चाणक्य का एग्ज़िट पोल ठीक हुआ। तो कभी कभी तो एग्ज़िट पोल ठीक हो जाता है ना। तो दिल्ली का तो अलग था, केजरीवाल के एक तरफ था, लेकिन अब ये पूरे इंडिया गठबंधन का है तो इसके अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी कि जितना 400 पार दिखा रहे हैं, लेकिन ये अभी कोई कह नहीं सकते इसमें क्या हो सकता है। चुनाव से पहले अमित शाह ने कह दिया था कि हम 400 पार करेंगे, 400 प्लस का नारा वैसे भी एनडीए का है और लगभग अगर हम एग्ज़िट पोल को देखें तो लगभग वहीं पर पहुंच रही है। मोदी जी भी कह रहे हैं शुरू से, अमित शाह भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि 400 पार भाई। अब ये तुम्हें पता करना क्या आएगा, इसमें कौन रोक सकता है किसी कोई। अब मीडिया कोई दिखा रही है कि हम कुछ दिखा रहे हैं, गठबंधन कोई दिखा रहा है। जो अमित शाह ने कहा था कि हम 400 पार करेंगे, लगभग एग्ज़िट पोल उसी के करीब आ रहा है। हाँ, दिखा तो वही रहेंगे, कल दिखा रहे थे 370 305 दिखा रहे हैं। हो सकता हो भी जाए, क्या कर सकते हो, होना वो तो हो गई है। और 2 लड़के एक तो करेगा ही। अगर हम उनकी बात सही भी समझ, एग्ज़िट पोल की बात सही भी समझ तो आप किस आधार पर लोगों ने वोट किया? फिर नहीं, बोर्ड आधार पे क्या है और आज सब उसमें क्या है, काम पे उनके काम में वोट थोड़ी ना मिल जाएगा। बस भाई उन्होंने लोग काम दिखाएंगे। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। तो जो एग्ज़िट पोल दिखा रहे हैं, हाँ वो सही दिखा रहा है, बिल्कुल सही दिखा रहा है। हाँ सही दिखा रहा है। अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल हैं सारे सही दिखाए हैं। एक ही आध हुआ तो हुआ, वरना ज़्यादातर सब सही आए हैं और आगे भी सही आएंगे। अगर आपकी राय मानी जाए तो लगभग कितनी? हाँ, कम से कम 300 प्लस सीटें आएंगी। 300 प्लस सीटें आएंगी। सी वोटर्स ने तो, चाणक्य ने तो 400 के पार करके हाँ, तो वो 300 प्लस आएंगे। 300 400 भी हो सकती हैं, वो 300 भी हो सकती हैं। कोई बाजी मार जाएगा और 200 वाला बाजी मार जाएगा। कल जनता ने वोट दिया है, सबको दिया है, दिया को नहीं है। जनता कहीं कहाँ पे लाइन में लगी थी, जो मुद्दे हैं उन पे दिया, मुद्दों पे दिया है। अब क्या मुद्दे हैं आपको लगता है कि? सड़कों के हैं, महंगाई के हैं, सारे मुद्दे हैं। महंगाई तो बहुत ही है, महंगाई में कुछ नहीं मिला। तो महंगाई के आधार पर वोट दिया है तो फिर काम पे दिया है वोट। ये पुल बन गया, रोड बन गए, बहुत ही। और क्या। जहाँ तक बरेली के बारे में हम बात करें तो बरेली में क्या क्या काम हुए हैं? रोड बने, चवान हो गई, और क्या। रोड पे लाइटें लग गई, आदमी अंधेरे में डरता जाता है, अब दड़ा के चला जा रहा है। डेवलप तो हुआ शहर, ऐसी बात नहीं भाई। जाओ शहर में पता लगता है बरेली शहर में रह रहे हैं, लगता है बरेली शहर में रह रहे हैं। बरेली को अलग अपने दूसरा आदमी आता प्रदेश का, वो भी देखता है बरेली शहर अच्छा लग रहा है, तारीफ होती है बरेली। तो देहात में चले जाओ। बरेली की एक बहुत बड़ी समस्या थी ट्रैफिक की, और जैसे हम बात करें कुतुबखाने पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगती थी। एक पुल बनने से क्या फ़ायदा है? खत्म हो गई, भीड़ कम हुई उसकी और पब्लिक को आराम भी मिला उससे। जो ऊपर जाने वाला कार वाला वो भी चलने लगा इस रोड पे, पहले कार लेके फजीते पड़ जाता। बरेली को 2 टुकड़ों में देखा जाता, बरेली को 2 टुकड़ों में देखा जाता था, राजनगर और इधर जंक्शन सिविल लाइन। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी आपस में दोनों में। हाँ, अच्छा हो गया, मिल गया और आदमी उससे सेटिस्फाई हुआ, उससे आदमी सेटिस्फेक्शन मिला उससे, रोड पुल बनने से अच्छा हुआ। कल इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और उसमें
वो कह रहे हैं कि हम 296 मिलेंगी हमें सीटें। जो एग्जिट पोल है वो मोदी पोल है। ये तो नसीब है साहब उनका, 296 300 तो 370 दिखा रहे हैं। मोदी जी की सरकार उसी बने जो काम अच्छा करेगा, कोई हो जो काम अच्छा करा वो सरकार ले जाएगा अपनी। तो 296 कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि 296 में मिलेंगी। वो 370 कह रहे हैं, 296 कह रहे हैं। अब किसकी बात ही माने जाए? जो एग्जिट पोल है उसमें एनडीए को दिखा रहे हैं 375 सीटें, लेकिन जो आपका कल बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक की, उसमें राहुल कह रहे हैं कि 296 हमें आनी है। अब साहब वो तो नसीब है उनका, आनी वो दिखा तो रहेंगे। अपना कलम लगा लिया, मीडिया अपना कलम लगा लिया। आपको क्या लगता है, आपका क्या एग्जिट पोल है? भाई साहब हमारा पोल यही है, एनडीए नहीं हम तो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, जो भी आएंगे भैया। तो सीटों को तो अंदाजा आप दे सकते हैं ना कि लगभग कितनी सीटें हैं? कल पता चलेगा भाई साहब। क्या नाम है वैसे आपका? हनीफ नाम है मेरा। जो एग्जिट पोल आए हैं क्या सोचते हैं उसके बारे में? सब एग्जिट पोल वाले तो बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, सब जो अमित शाह बोलेंगे, मोदी जी बोलेंगे, वो एग्जिट पोल वाले बोलेंगे। जनता को उन्होंने क्या देगा? जनता ने किसे वोट दिए हैं? चुनाव से 3 महीने पहले उन्होंने 400 का जो नारा दिया था कि 400 लगभग हम 400 क्रॉस कर जाएंगे, 400 पार, अब की बात 400 पार। तो अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो लगभग एग्जिट पोल उसी के नज़दीक आए हैं। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, जो पहले वो अमित शाह और मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, आज से नहीं, संसद में करीब 1 साल पहले बोल दिया था कि इस बार हम 400 पार आएंगे। तो इसका मतलब सब मशीनें पहले फुल कर रखी थी क्या? बेईमानी का एक तरीका ढूंढ रखा है कि 400 बाद एक गाँव के प्रधान ही वोट पड़ता है तो पता नहीं चलता किसके वोट कितने पड़े। तो ये एग्जिट पोल वालों ने कहाँ से निकाल लिए? 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2019 में तो बहुत ही मोदी लहर थी जब पुलवामा कांड हुआ था, उसमें एक जो लहर बनी थी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन इस बार आपको लगता है कि 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें वो लहर दिखी आपको? इस बार तो अगर कोई भी पत्रकार ये कह दे पूरे हिंदुस्तान में कि मोदी जी की लहर थी तो उसमें कह देना। इस बार तो लहर ही नहीं थी, पिछली बार तो लहर थी, इस बार तो लहर ही नहीं, इस बार तो विरोध हुआ है सब जगह। नहीं, लहर थी, लहर है, इस बार रहेगी, आगे भी लहर रहेगी। और मुद्दे पे कौन से हैं वो हमें बताओ, कौन से मुद्दे? कौन से अग्निवीर का मुद्दा मैं बताऊं। भूषण सिंह जी ने करा लेकिन मोदी जी को नहीं दिखा। उन्होंने कहा हमारे राष्ट्र में जो है बेटियां सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? हमारे देश के पहलवान ही सुरक्षित नहीं है जो हमारे देश को बढ़ावा दे रहे हैं वर्ल्ड पे। ये कहेंगे कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। बरेली में एक बेटी को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। में क्या हुआ था? बरेली में एक बेटी को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। कर्नाटक में ये कहेंगे कि बीजेपी जो है सुरक्षित है। बेटी कहाँ बेटी सुरक्षित है? अरे किसानों क्या हुआ? टेली ने जबरदस्ती का वो चढ़ा दी और मर गए हुआ किसान। किसानों क्या हुआ? किसानों को आदमी आते हैं, लूटपाट खत्म हो गई। लूटपाट नहीं चलने वाला, किसानों के खत्म हुई। अखबारों में रोज आता है कि मीडिया गलत छापती है। किसान मरे गए बॉर्डर पे। इनके जो है मैनिफेस्टो पढ़िए आप। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है? बहुसंख्यकवाद के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसी तरह की गालियां सनातन को देना बहुत बड़ी मोदी की लहर थी। यहाँ बहुत बड़ी मोदी की लहर है और लोग इस देश के अंदर रह के सनातन को गाली बक रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात है? राम मंदिर का विरोध, हर चीज का विरोध होता है, हर चीज का विरोध। अगर कोई सरकार कोई बिल लेके आ रही है तो उसका विरोध होता है, कोई लेके आती है। क्या राय है? क्या समझते हैं कि एग्जिट पोल सबका बाप एक ही कितने एग्जिट पोल को 400 के ऊपर ही है। सबका बाप एक ही है, सही कह रहे हैं। सबका बाप डॉन ही रहेगा, डॉन ही रहेगा। भाई साहब का कहना है आएगा तो अगर एग्जिट पोल नेक है, उसने काम ठीक हमें देश की रक्षा के, राष्ट्रवाद के लिए आदमी चुनना है, सेना को मजबूत करने वाला आदमी चुनना है। जिस पार्टी का सपोर्ट पाकिस्तान जैसा कर रही है तो उसका मोदी जी की जो है वो है सबका साथ सबका विकास, इस बात पे चुनना है। इंडिया गठबंधन अगर आता है तो वो आपकी एक भैंस चुरा ले जाएगा, आपके घर आपकी एक टोटी चुरा ले जाएगा, वो क्यों कहा? आपके अकाउंट में अगर पैसा होगा वो निकाल लेगा, ऐसा क्यों कहा? वो क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है कि हम हिंदुस्तान का एक्सरे करेंगे और जिनके पास जितनी संपत्ति है उसका 45% जो है उनको देंगे, आपके पुरखों की जायदाद आपको देंगे, 55% हम अपने पास रखेंगे और वो बांट देंगे। तो उसका जवाब दिया है मोदी जी ने। साहब राहुल गांधी मोदी ने अपने इंडिया गठबंधन के बाप का माल है, पब्लिक का माल ऐसे लुटा देंगे। तू ले जा
कैसे ले जाओ? अब वो भैंस के चुराएंगे, घर में घुस के तो देंगे। उसमें तो धन दौलत सब आ जाती है, भैंस भी है, बकरी भी है, आपके सब चीज है उसमें आपकी। तो आप जब वो 55% खा जाएंगे, जब आपकी कांग्रेस भैंस चोरी करके ले आई तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते, वो कानून ऐसा बना देंगे। तो कानून तो हमें लाना ही नहीं है उन्हें, हम बस यही कर सकते हैं। सीधी सच्ची बात है, जो व्यक्ति इस देश में इस टाइम राजा है और उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र है और वो इस युद्ध में ना चला पाए, वो राजा किस बात का? इससे पहले भी तो जितने राजा हुए उन्होंने अपनी मन की मर्जी की नहीं की, तो हो गया। तो इसलिए वो 400 के पार आना ही तय है। 543 अरे हम कह रहे 543 आया, फिर हमारे यहाँ तो वो बुलडोजर बाबा है, धोती वाला, उसका क्या करेगा वो पहले ही वो समझा चुका है सबको। हो जाएगा 543 अरे ये तो हम पहले ही 1 महीने पहले से कह रहे हैं, ये तो तय है, अभी कुछ फिल्म नहीं बदलेगी। और अब आने वाले समय में इलेक्शन भी नहीं है, इलेक्शन भी। एग्जिट पोल तो कंटिन्यू पहले से दिखा रहे हैं, 2 महीने पहले से दिखा रहे हैं, आंकड़ा पहले से दिखा रहे हैं कि मोदी जी 400 के पार, और विपक्ष कहता है कि हमारा 400 के पार। इस बारे में क्या कहा जा सकता है? अब जब रिजल्ट आएगा, विपक्ष ने तो कभी नहीं कहा ना 400 पार। विपक्ष तो कह रहा है 296। कल जो राहुल गांधी ने कहा है कि 296 करीब हमारी सीटें आ रही है। अच्छा एक बताइए, ये 400 पार का जब नारा दिया है अमित शाह ने कि 400 अब की बार 400 पार, और एग्जिट पोल आए हैं तो लगभग उसी के आसपास आए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अब इस बारे में तो कुछ कही नहीं जा सकता एग्जिट पोल के बारे में, तो जो उन्होंने सोचा है, जो विचार है 400 पार, और लगभग एग्जिट पोल में 400 के आसपास दिखा रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं? कि सही समझते हैं कि हाँ 400 पार होंगी? नहीं, जिस कंडीशन में वोटिंग हुई है और लोगों का मानना है इस तरह से, तो कि 400 पार का आंकड़ा सही लगता ही नहीं है। लोगों ने वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिया है, सापा को वोट दिया और लोगों को वोट दिया, और इन लोगों को वोट तो इतना ऐसा है नहीं। जहाँ पब्लिक ने वोट दिया है ये सोच के दिया कि कांग्रेस को दे रहे हैं, किसी और पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन इनका आंकड़ा इस नज़रिए से तो सही नहीं है कि वोटिंग के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी से सापा का गठबंधन था, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस और सापा का गठबंधन हुआ है। क्या सोचते हैं कि राहुल और अखिलेश यहाँ पे टक्कर दे पाएंगे एनडीए को? जबकि एग्जिट पोल में करीब 70+ के सीटें दिखाई है यूपी में नहीं दे पाएंगे, यूपी में टक्कर नहीं दे पाएंगे। 2, 4, 6, 8 सीटें होंगी जहाँ पर। कितनी डेंट लगेंगी अगर आपके अंदाजा, तो कितनी डेंट लगने वाली है यूपी में? कितनी एनडीए और कितना इंडिया गठबंधन को आएगी? कम से कम 50 सीटें लगभग कंफर्म आना चाहिए यूपी में जी। एनडीए को, इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन में तो फिर 30 गठबंधन की लगभग 20-22 सीटें उनके भी होना चाहिए फिर तो। बरेली की बात करें तो बरेली में संतोष गंगवार यहाँ पे 8 बार के सांसद थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। सतपाल गंगवार को यहाँ पे टिकट मिला है और यहाँ पर प्रवीण सिंह ऐरन इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं। सापा और कांग्रेस का सपोर्ट उन्हें मिलेगा, पहले कांग्रेस में थे प्रवीण सिंह ऐरन। क्या सोचते हैं इस बार क्या टक्कर रही है? बरेली में टक्कर है क्या? बरेली में टक्कर नहीं, बीजेपी के अलावा गंगवार ही जीतेंगे। वो तो संतोष गंगवार मंत्री थे, अपने से मानने के अच्छे थे। एक नाराज़गी, एक संतोष गंगवार को लेकर कि नाराज़गी थी यहाँ पर, वो काम नहीं करी क्या? जनता की नाराज़गी किस लिए है? जनता की नाराज़गी संतोष गंगवार से इसलिए नहीं है कि संतोष गंगवार ने कोई काम नहीं किया। संतोष गंगवार ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा, हिंदू मुस्लिम सबके साथ में सपोर्ट करा, इसलिए उनको ये इन लोगों की नाराज़गी है कि संतोष गंगवार ने कोई काम नहीं करा, इसलिए इनको टिकट ना दिया जाए। मुसलमानों का फेवर करते हैं। मुसलमानों का बहुत सपोर्ट मिला है संतोष गंगवार को, इसलिए 8 बार यहाँ पर जीते हैं। यहाँ पर हाँ, मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट दिया था। वो मुसलमान भी मुसलमानों के साथ में भी थे, लेकिन ये समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके कि हम जीत जाएंगे, ये सब करते रहें और ईवीएम बदल देते हैं। ईवीएम के चक्कर में ये लोग वो हो जाते हैं तो जीत जाते हैं, तो वो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। ईवीएम बदल देते हैं ये लोग, ईवीएम कर ले। लेकिन सपा को और अपने कांग्रेस को इतना अगर सापा आती है तो वो आपकी एक भैंस चोरी करके ले आएगी, आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो चुरा के ले आएगी, ठीक है, एक टोटी चुरा ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब बेकार की बात है। ये तो सब क्यों ले जाएंगे? नेताओं की नेतागर्दी है, ये सब नेताओं की नेतागर्दी। चुनाव में सब चुनावी बातें हैं, सब चुनावी बातें हैं, सब चुनावी बातें हैं। और हिंदू मुसलमान सब एक है, लेकिन जनता ये समझ ही नहीं रही है कि हम सब एक ही हैं। लेकिन सब उनके नेताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो तो अपनी रोटियां सेक ही रहे हैं।
उनके तो कोई उनको कुछ नहीं होगा। अच्छा, बरेली की बात करें तो बरेली में आप कितना विकास देखती हैं? बरेली में कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ बरेली में। 8 बार सांसद रह चुके हैं लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। किस रूप में विकास नहीं हुआ? आप सड़कें देखो, आप कहते हैं यहाँ पे गांधी उद्यान में आप घूमने आते हो, शहर देखिए, पुराना शहर देखिए, आप चलिए मेरा पुराना शहर देखिए, चलकर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, नालियों में से पानी आता है, इतने भर जाता है, और स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ये सबने अपना विकास करा है, किसी ने कुछ नहीं करा। एक जाते हैं, एक यहाँ के सांसद है 8 बार जीत के बना रहे हैं, विदेशों में अपना घर बना रहे हैं, विधायक हैं अपना घर बना रहे हैं, कोई विकास नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा। सड़कें जो है पहले था 55 लाख करोड़ का कर्जा 70 सालों में, अब हो गया 1500 करोड़ का कर्जा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला करते हैं लेकिन कोई मीडिया नहीं दिखाती है। पाकिस्तान से चंदा लेके हैं, कोई मीडिया नहीं दिखाती है। नहीं, ये कहाँ पता लगा पाकिस्तान से चंदा ले? आप देखिए ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में सब आ गया खुल के, सब आ गया खुल के, देखिए आप। आपको लगता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो हुआ है भ्रष्टाचार, आप विपक्ष कह रहा भ्रष्टाचार हुआ है, जनता तक वो बात पहुंच पाई है इस इलेक्शन में? क्यों नहीं, जनता सब जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इतने रुपए घोटाला हुआ है, 1200 करोड़ का घोटाला खुद दे रहे हैं। वैक्सीन में घोटाला हुआ है, इंजेक्शन लगा रहे हैं, पूरे देश को वैक्सीन दिला रहे हैं, उसी से घोटाले में 56 करोड़ रुपए ले रहे हैं। ये सबने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा थोड़ी है कोई। जनता तक वो बात पहुंची है? जनता सब जानती है, जनता ने खूब वोट दिए हैं, विपक्ष को वोट दिए हैं। अगर जनता तक वो बात पहुंची है तो एग्जिट पोल तो 400 पार दिखाई रहा ना। देखो एग्जिट पोल मैं बता रहा हूँ, बरेली और आंवला दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है आज की डेट में। चाहे कल को अब 4 तारीख को होगा, एग्जिट पोल सब फेल हो जाएंगे, सब फेल होंगे। चलिए, कल 4 तारीख है और 4 तारीख को कल सुबह 9 बजे से आपको रियल क्या होने वाला है वो आपको पता लग ही जाएगा। मैं आपसे और बात कराता हूँ लोग ही, चलिए चलते हैं। ये एग्जिट पोल जो आया है उसमें तरह तरह के अपने अपने लोगों के मत हैं। मैं तो यही कहूँगा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो जो भी आएगा द कैट विल बी आउट ऑफ द बैग। कल परिणाम जो घोषित हो जाएंगे और हमें कल तक का वेट करना चाहिए। डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जो भी लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है उसको हमको खुशी से सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए। और आपसे चुनाव से पहले एनडीए ने 400 पार का नारा जो दिया था, अगर हम देखें एग्जिट पोल की बात करें तो लगभग उसी के आसपास एग्जिट पोल आ रहा है। देखिए, कभी कभी एग्जिट पोल पे पूरी तरीके से नहीं जाना चाहिए, एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं। सारे एग्जिट पोल यही दिखा रहे हैं कि भाजपा की वापसी हो रही है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कितनी सीटें जीतते हैं। मेरे हिसाब से 400 पार जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपके हिसाब से कितनी लगभग सीटें मानी जाए एनडीए को? सर, मैं कोई भी जो हूँ, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि दोबारा से भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन कितनी सीटें इनको मिल रही हैं ये कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से 300 प्लस तो जाएंगी। अगर बरेली की बात करें तो बरेली का विकास किस स्तर पे हुआ है? देखिए, बरेली का विकास हुआ है, जो मेन जगह हैं वहाँ का तो विकास हुआ है, पुल बना है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी ज़मीनी स्तर पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपको लगता है बरेली में क्या कमी ऐसी कि माना जाए विकास हुआ? कमी? मैं समझा नहीं आपका मतलब। ऐसी कौन सी चीज़ है? आप बात करते हैं लोग यहाँ पे कि इंडस्ट्री नहीं लगी, यहाँ पे मेन काम है इंडस्ट्री की। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, हाँ। यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन गया है, यहाँ पे सड़कें भी अच्छी हो गई है, पुल भी बन गए हैं। देखिए, लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री आपने कहा बिल्कुल सही है। जैसे सीबीगंज और भोजीपुरा, आपका सीबीगंज और उसके आगे जो था हमारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए था। और अगर इंडस्ट्री लगती है तो फिर जो है रोज़गार मिलता है, आसपास के ज़िलों से भी लोग आते हैं। तो वो तो मेरे ख्याल से 14-15 वर्ष से उस बात पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है। जितनी भी बड़ी फैक्ट्री थी, विमको थी और आपकी दूसरी रबड़ फैक्ट्री थी, जिन पे प्रायः हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो शहर के विकास के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जैसे कि ये सरकार कहती है, उस पर भी इनको तवज्जो देनी चाहिए। हम रोहिलखंड की बात करें, रोहिलखंड में 4 सीटें आती है, पीलीभीत, सेहापुर, बरेली, आमला, 5 सीटें आती हैं, आमला और बदायूं। क्या लगता है इन सीटों पर आपको? सर, मैं तो बरेली के बात में कह सकता हूँ, क्योंकि प्रवीण सिंह ऐरन जी भी एक पुरानी शख्सियत हैं, सांसद रह चुके हैं, तो इस बात मुझे लगता है कांटे की टक्कर है। और सतपाल गंगवार जी हैं, लोगों ने मोदी के फेस पे उनको वोट दिया है, लेकिन अमूमन बरेली वाले उनसे परिचित नहीं हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जिसको वोट दिया है वो। भाई साहब बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है और ऐसे कई लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए। यहाँ पे बात करते हैं। भाई साहब, एग्जिट पोल आ चुका है और
एनडीए गठबंधन को 400 पार दिखा रही है सीटें, कितना सही समझते हैं आप? ये जो एग्जिट पोल आया है ये बिल्कुल ही फर्जी एग्जिट पोल है, क्योंकि इन्होंने कभी कभी मैंने देखा है कि हिमाचल में 4 सीटें हैं और उन्होंने ये कहा है कि एनडीए को 4 से 6 सीटें मिलेंगी। तो आप बताओ, जब 4 सीटें हैं तो 6 सीटें कैसे मिल एक और गड़बड़ हुई, राजस्थान में 25 सीटें हैं और 25 में वो दिखा रहे हैं 33 सीटें। कल ये भी एक गड़बड़ थी। तो ये एलजेपी पटना में एलजेपी तो 4 सीटें हैं, पासवान थी, 5 पे लड़ रहे हैं, 6 पे दिखा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है। ये प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए एग्जिट पोल दिया गया। 3 महीने पहले ही अमित शाह कह चुके हैं कि हम 400 पार, और लगभग आप एग्जिट पोल को देखोगे तो लगभग 400 के आसपास ही दिखा रहा है। तो ऐसा सहयोग कैसे बैठ सकता है कि 400 के लगभग ही सीट? अगर अमित शाह जी ने कहा 400 पार तो 400 दिखा, अगर वो कहते 500 पार तो एग्जिट पोल 500 के आसपास दिखाता। तो ये सरकारी एग्जिट पोल है। जनता का जो एग्जैक्ट पोल आएगा वो कल आएगा 4 बजे, आप उसमें देखिएगा। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। नहीं, अगर मान के भी चला जाए कि 400 पार दिखा रहे हैं और नहीं आती है, मान लेते कल नहीं आती है एनडीए को, तो ऐसी क्या मजबूरी है मीडिया और एग्जिट पोल जितने भी है वो 400 दिखाने के लिए मजबूर हो गए हैं? देखिए, ये ऐसी क्या मजबूरी है? इसमें 2 मीडिया हैं, एक है गोदी मीडिया और एक है सोशल मीडिया। गोदी मीडिया पूरा तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। जो सरकार चाहेगी इस तरह का वो गोदी मीडिया दिखाएगा। आपको लगता है ये जो चल रहे हैं चैनल, सैटेलाइट चैनल चल रहे हैं, ये चीज़ें दिखा रहे हैं, सही तरीके से दिखा रहे हैं? कौन से चैनल? जो सैटेलाइट चैनल चल रहे हैं, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो चीज़ें को सही तरीके से दिखा रहे हैं? इनकी आप टीआरपी देखिए, टीआरपी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सब चैनल बंद हो जाएंगे, लोग नहीं देख रहे हैं, इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तरफा दिखा रहे हैं। ये केवल सरकार का दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोई उपलब्धि नहीं तो उसको उपलब्धियां दिखा रहे हैं। ये महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं ये चैनल, ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, ये महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो चैनल है, इनको लोगों में, जनता से इन चैनलों का विश्वास उठ गया है। क्या लगता है कि ऐसा इन्होंने क्यों करा? ऐसा अगर हुआ कि मान लिया जाए कि एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें नहीं आ रही है, बहुमत से भी नीचे आ रही है, तो क्या ऐसा लगता है कि लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है, जैसे जो विपक्ष में जो ना एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ हैं, ठीक है, उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि वो और कहीं नहीं आए, बैठे रहें अभी? देखिए, ऐसा है क्योंकि वार्तालाप शुरू हो गई थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 22 जनवरी को जब इन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की, उसका धरातल पे कोई लहर नहीं है, ये बौखला गए हैं। तो उन्होंने मीडिया को, गोदी मीडिया को अपने कब्जे में करके पूरी तरीके से माहौल को और जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, जिससे कि जनता भ्रमित हो, विपक्ष का मोरल डाउन हो। लेकिन इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है। मैंने जो देखा है, आप इस बार देखिएगा कि इस रोहिलखंड में बदायूं, औला, बरेली, पीलीभीत, ये रामपुर, मुरादाबाद, संबल, ये सब एक तरफा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। आप कहीं भी पूछिएगा, एक नहीं 1000 लोगों से पूछिएगा, और सभी समाज ने वोट दिया है इनको। इसमें सभी समाज ने वोट किया है, कोई ये नहीं कि किसी 1 या 2 जातियों ने किया है, हर वर्ग ने वोट किया है। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा कि ये एग्जैक्ट पोल क्या है। इस बार लगता है कि वो मोदी लहर थी। 2019 की बात करें तो कि मोदी लहर थी, पुलवामा हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी पर वो लोगों ने जम के वोट किया था। इस बार लगता है वो मोदी लहर थी, और मोदी लहर थी तो लोगों को दिखी क्यों नहीं, और दिखी नहीं तो उसके बावजूद भी 400 प्लस दिखा रहे हैं? देखिए, आपको बताएं कि मोदी लहर पहले 2014 में थी, लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी कि मोदी कुछ करेंगे। 19 में आए, फिर लोगों ने कहा चलिए पुलवामा या वाराकोट जो हुआ उसको लेकर थोड़ा सा लोगों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ले गए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 10-10 पेपर लीक हो गए हैं, युवा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई बहुत तेज है। तो अब कोई महंगाई, अब कोई लहर नहीं है। वो तो हर सरकार में पेपर लीक होते थे ना। नहीं, आप बताइएगा, कभी नहीं हुए। पिछले 7 वर्ष से कभी टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई है, पुलिस की वैकेंसी 60 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा, वो सब बाहर घूम रहे हैं बेचारे कि आपका परीक्षा होगी। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा थी ये आपकी, वो भी परीक्षा का जो दूसरी थी परीक्षा, क्या नाम था उसका, वो भी अधीनस्थ, वो परीक्षा भी लीक। बताइए, बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हो रही। तो पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार होकर घूम रहा है, वो इनकी कौन सी लहर के लिए वोट देगा? उसको रोजगार चाहिए, क्योंकि जो 2014 में जो युवा आया था अब वो ओवररेज होने जा रहा है। तो कोई लहर नहीं है। आप इस तरह देखिए, धरातल पर कोई लहर नहीं है। बाकी गोदी मीडिया लहर दिखाए, कुछ दिखाए, उससे वो जानते हैं। लेकिन इस बार जो है मुझे लग रहा है कि परिवर्तन है। तो इस बार परिवर्तन है, ये कल पता ही लग जाएगा। राम मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोदी
आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इन क्षेत्रीय पार्टियों ने, चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी हैं, इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए उससे चुनाव बराबरी की टक्कर पे है। ये नहीं कह सकते कि इनको इतना जाएगा और ना वो इतने आगे जा सकते हैं। अगर बहुमत किसी को भी मिलेगा दोनों में से तो वही 272 से 80-90 तक या वही 250 तक। ऐसा नहीं है कि 400 चले जाएं, 100-125 रह जाएं, ऐसा नहीं है धरातल पे। और मोदी दूसरी लहर की बात करें तो मोदी 2019 में मोदी लहर के बावजूद भी 303 सीटें के लगभग गठबंधन को प्राप्त हुई थी। हाँ, ठीक है, तो इस बार वो मोदी लहर लगी कि नहीं, वो मोदी लगी लहर नहीं। इस अगर 400 पार करे तो मोदी की आंधी होनी चाहिए ना। नहीं, कोई लहर नहीं थी, केवल जो लहर और आंधी ये तो 400 का आंधी हुई ना, तो आंधी कोई आंधी नहीं दिखी। जो थोड़ा बहुत दिखा वो जो अनाज वगैरह बढ़ता है उसका थोड़ा बहुत असर दिखा, वरना कोई खास असर ऐसा नहीं था। महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा रहा। पोल बिल्कुल बेकार पोल है, वो कुछ भी नहीं है उसमें। कल जो नतीजे आएंगे वो एग्जैक्ट होंगे। ये तो सब हवा में उड़े हुए हैं कि 400 पार और 300 पार। कल जो आएंगे वो एग्जैक्ट पोल होंगे। एनडीए ने खासकर अमित शाह ने 400 पार का जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और लगभग एग्जिट पोल जो आए हैं वो लगभग 400 के आसपास आए हैं। कहीं 400 के आसपास नहीं आए, ये सब हवा ही है। ये तो उनकी स्कीम है, पहले से ही उसकी स्कीम थी कि 400 का नारा लेके चलो। मान लिया जाए कि अगर सीटें नहीं आ रही है, 300 से नीचे रहती है, बहुमत से नीचे रहती है एनडीए, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि तमाम टीवी चैनल पे तमाम एग्जिट पोल 375 के ऊपर ही दिखा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको दिखाना ही पड़ा? सरकार उनकी है, सारा प्रशासन उनका है, उनको दिखाना ही पड़ेगा। क्या मजबूरी पड़ेगा? चलो अब तो वो बंद हो गया ना, बॉक्स पे सब रिजल्ट बंद हो गए हैं, वो तो कल पता ही लग जाएगा। ऐसी क्या मजबूरी है कि दिखा रहे हैं 400 पार? तो उनका एजेंडा है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, वो तो शुरू से ही लेके चल रहे हैं। पूरी पॉलिटिशियन उसी में चल रही 400 पार। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहुमत से एनडीए नीचे आ रहा हो और तमाम ऐसी पार्टियां जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, ये कल ही ठीक है, उनको एक डराने की कि वो चुपचाप बैठे रहे, किसी के साथ बातचीत ना करें। ऐसी बात था कि 400 जो है मीडिया वालों से भी कहा गया कि आप 400 को कहो, और उसके बाद में जो है देखते हैं हम कल 2020 खेलेंगे। उन्होंने पहले से ही हवा में उड़ाना कर दिया 400 पार 400 पार 400 पार। जो है जनता सोचेगी पहले से ही, अब एग्जैक्ट पोल पे दिखा रहा है कि 400 पार। कल को कुछ गड़बड़ भी होती है, वो कह रहे हैं पहले से ही मीडिया ने दिखा दिया 400 पार 400 पार। उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि केंद्र की जो सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकलती है, और उत्तर प्रदेश में आप क्या सोचते हैं? यहाँ पे 80 सीटें हैं, 80 सीटों में पिछली बार 63 सीटें लगभग बीजेपी को थी, और इस बार कह रहे हैं एग्जिट पोल में लगभग 70 प्लस के करीब आ रही है। जबकि यहाँ पर पिछली बार 19 में देखा जाए तो बासपा और सापा का गठबंधन था, और इस बार बासपा अलग लड़ी है और सापा और कांग्रेस का गठबंधन, राहुल और अखिलेश का गठजोड़ हुआ है। कितना असर दिखेगा यहाँ पर? और एग्जिट पोल अगर 70 प्लस सीटें दिखा रहे हैं तो क्या राहुल और अखिलेश का यहाँ पर असर नहीं चढ़ा? भाजपा का तो समझ लिए आपको नामो निशानी नहीं है। मेन लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन की और एनडीए की है ना, और आप मान के चलिएगा दोनों की 50-50 मान के चलिएगा। लगभग यूपी में कितना डेंट लगने वाला है एनडीए को? लगभग एनडीए को आप मान के चलिए 35 या 40। 35 और 40 ये तो आपने कुछ कम नहीं बता दिया। इतना ही लगभग मान के चलिए। मतलब असर कर रहा है तो मैं 100 का 100 कह दे रहा हूँ, आप बताइए 100 कह दूँ? नहीं, यूपी में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लगभग आप 35 तो बहुत कम होगी ना। सरकार ने करा क्या है आप मुझे बताओ, कितनी बेरोजगारी कितनी महंगाई है। आलू इस बार देखिए, इस बार 35 तो कम होगी। इस बार मुद्दा ऐसा नहीं, तो संविधान बचाने के लिए वोट लोगों ने डाला निकल के, और बेरोजगारी महंगाई, इसलिए मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन लगभग 45-50 के आसपास सीटें। ये बात कहाँ से निकली कि अगर संविधान बदलने की बात कहाँ से? जो अयोध्या से सांसद हैं लल्लू सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने ये कहा था कि 400 से ज़्यादा हमें सीटें दीजिए, हम संविधान को बदलेंगे। वैसे विपक्ष मैं बात करूँ तो विपक्ष ने ऐसा कभी नहीं कहा कि संविधान बदलने की बात हुई। ये तो भाजपा के ही कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर 400 पार हम करते हैं तो संविधान बदलने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो
शायद बीच भाजपा के ही लोगों ने भाजपा के कहा लोगों और ने इन्हीं इसी को लेकर विपक्ष ने तो विपक्ष ने ये बात लोगों में पहुंचाई कि ये संविधान में संशोधन करेंगे या संविधान बदलेंगे, और संविधान बदलने का मतलब है कि जो दलित पिछड़े हैं इनका हक छीनेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था। इसलिए मुझे लग रहा है जो लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है तो इससे कम से कम 45-50 सीटें इंडिया गठबंधन को आएंगी और बहुत बड़ा डेंट यूपी और बिहार से लगने जा रहा है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका तो आप मान के चलिएगा इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और संविधान बचाना बहुत बड़ा मुद्दा इस बार आया निकल के। कुछ चीज़ें डाउटफुल है, जैसे आप कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी को बाहर किया गया। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, कांग्रेस ने करी, तो वहाँ पे तो पहले से भी ज़्यादा सीटें दिखा रही है जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई है। नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई कौन सी उपलब्धि है, जबकि वहाँ पे जो है उज्जवल रवन्ना का प्रकरण आया तो उसके बाद भी पोल हुआ तो कैसे सीटें बढ़ जाएंगी। जो महिला सुरक्षा की बात करें तो लोगों ने महिला सुरक्षा को लेकर ही वहाँ वोट किया बाद में, जब इतना बड़ा कांड हुआ है। तो ये जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल पूरी तरीके से इसको ये फेक है, एक तरीके से नकली है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप कल देखिएगा जब आएगा तो 11 बजे आप हम एक बार मिलते हैं तो आप देखेंगे सब तस्वीर बदली हुई होगी, जनता ने तस्वीर बदली होगी। कल देखते हैं शाम को तक सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। कल 9 बजे वेट करेंगे और लोग बैठ जाएंगे टीवी पर, वो इंतज़ार करेंगे कि आखिर जो एग्जिट पोल है वो कितना सही होता है, क्या 400 प्लस होती है या बहुमत से भी नीचे रह जाता है।